11 सेशन देख चुके हैं और उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है, उनके दिमाग में एक इमेज ये बन गई है कि व्हाट इज एसआई, एसआई क्या है। वो जान चुके हैं कि एसआई क्या है, ये वो जान चुके हैं, जिसमें हमने एक डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस भी उनको दिए, विद वीडियो सॉल्यूशंस। इतना काफी था, लेकिन कुछ बच्चों की तमन्ना ये रहती है कि नहीं नहीं, मेरे को थोड़े और ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो अपकमिंग जितनी भी क्लासेस हैं, अपकमिंग जितनी भी क्लासेस हैं वो सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, सिर्फ प्रैक्टिस। अपकमिंग जितनी भी क्लास होंगी वो सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, जिसमें हम कुछ मुश्किल सवाल भी करेंगे, कुछ आसान सवाल भी करेंगे। आप देखेंगे कि अपकमिंग एसआई प्रैक्टिस क्लास में से पहले बस मैं एक डेफिनेशन आपको रेट की बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी पे डिपेंड है कि 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेट। रेट की जो डेफिनेशन है वो है 100 रुपये पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम रेट कहते हैं। इसी के आधार पे हम सवाल करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट के भी सवाल करेंगे, और ये लाइव प्रैक्टिस है और थोड़ा तेज चलेगा। मैं आपको ये भी क्लियर बताना चाहता हूँ कि थोड़ा तेज चलेगा। मैं तरीके दो दो बताऊंगा, जहां मुझे लगेगा कि कोई बेसिक तरीका भी बताना है तो वो भी बताऊंगा। अब आप ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 6,000 रुपए की रकम दो हिस्सों में इस तरह उधार दी जाती है कि पहला हिस्सा 5% सालाना ब्याज पर है और दूसरा हिस्सा 6% सालाना ब्याज पर है। यदि 5% पे दी गई रकम पर मिला एसआई एक साल में 6% पर दी गई रकम पर मिले एसआई से 80 रुपए ज्यादा है। सोचिए 5% वाला 80 रुपए ज्यादा है, तो 6% सालाना ब्याज दर पर उधार दी गई रकम पता करें। आप कैसे करेंगे अगर ये सवाल आपके पेपर में आता है तो? सर तमन्ना तो मेरी भी है कि वो मेरी हो जाए, हेमेंद्र लिख रहे हैं। देखो भाई, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कोई बच्चा इस सवाल को नया देखे कि बिल्कुल नया है, तब क्या होगा? तो नए के केस में वो ये कहेगा यार मेरे से तो ये सवाल नहीं हो पा रहा, मैं ऐसा करता हूँ, इसके दो पार्ट करता हूँ, एक 100x और एक 100y बराबर 6,000, बराबर 6,000। समझ गए बात को? कर दिया मैंने। आप कह रहे हैं कि पहले वाले हिस्से पे जो ब्याज आएगी वो 5% से 5x आएगी और दूसरे वाले हिस्से पे 6% से 6y आएगी, और पहले वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज से 80 ज्यादा। तो मैंने इसको 80 के बराबर रख दिया, 80 के बराबर रख दिया।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 6% वाली राशि बतानी है ये। तो मैंने कहा मुझे x काटना है, आपने क्या किया, इसको 20 से गुणा किया, 100x 120y बराबर 2 अट्ठे 16। ठीक है, आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो आप पाएंगे दोस्त, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100x से 100x कट गया, 220y बराबर 4400 है। तो हमें तो क्या निकालना है, y की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 20 आ गई। हमसे सवाल में 100y पूछ रहा है, उत्तर आ जाएगा 2000, 2000 उत्तर आ जाएगा। ये एक बड़ा सिंपल था सवाल। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग जानते हैं, ये तो हो गया जी एकदम घटिया मेथड कह लो, इसको बेसिक मेथड कह लो, जो कहना है कह लो, सवाल को समझने वाला मेथड कह लो, पेपर के अंदर ये आप लगा सकते हो और आसान भी है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, मैंने कहा कि ये 100% है, ये 100x, ये 100y 6000 रुपये हो गया, ये 5x माइनस 6y बराबर 80 हो गया, ये 100x माइनस 120y बराबर 1600 हो गया। क्लियर है? तो आपने कहा हाँ क्लियर है मास्टर साहब, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आपने कहा जी क्लियर है। अब समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैंने ये कहा अगले जो 2 टॉपिक होंगे दोस्तों, बता देता हूं आपको, जो इस बैच में होंगे मेंस वाले में, वो ज्योमेट्री होगा। तो ज्योमेट्री की मैं लगभग आपको 40 वीडियो दे रहा हूं, 20-20 मिनट की, जो आपको देखनी है। 40 वीडियो 20-20 30 मिनट की, 40 है कितनी, 30 है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दे रहा हूं। उसके बाद ज्योमेट्री की जो प्रैक्टिस है वो लंबी चलेगी, 10 से 12 क्लासेस चलेगी। ये बड़े बड़े टॉपिक है जो हमें खत्म करने। ठीक है, कितनी है मुझे नहीं पता, आप बताएंगे मैम। यू से कितनी, 14-15 है ज्योमेट्री की। आर यू मैड, सीरियसली मैड? देखो चलो, अब मैं इस सवाल का बता रहा हूं एक अलग तरीका। मैं ये कह रहा हूं, आपने 6000 रुपये उधार दिए और 6000 में एक राशि तो दी है आपने 5% पे और एक राशि दी है 6%। हम ये जानते हैं कि इस 6000 का कोई एक अमाउंट, एक हिस्सा अगर मैं 5% और 6% पे देना चाहूं और ब्याज इक्वल चाहूं, तो आप कह सकते हो कि जी 6:5 में दे दो, ब्याज इक्वल मिल जाएगी। बोलो। अब देखना जरा ध्यान से, 6000 रुपये हो गए, 5% और 6% से 6:5 हो गया। आपने कहा कि जी नहीं नहीं, ये तो आप जो डिवाइड कर रहे हो ये आप हला घटा दो। तो आप ये कहोगे कि जी अगर मैं ये चाहूं, कोई एक अमाउंट है 11 रुपए का, ध्यान से सुनना, 11 रुपए का अमाउंट है, अगर मैं उसे 6:5 में बांट दूं और 5% और 6% पे दूं तो ब्याज बराबर आएगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट R2:R1 का। आपने कहा जी मेरे को 5% पे कुछ पैसा ज्यादा चाहिए, कितना, 80 रुपए ज्यादा चाहिए, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? तो आपने कहा गुरुजी मुझे देना पड़ेगा 1600 रुपये, यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1600 रुपये, यानी 1600 रुपये मुझे अलग से देना पड़ेगा 5% पे। तो मैंने कहा टोटल 6000 रुपये हैं, 6000 रुपये हैं, जिसमें से 1600 आप अलग से दे दोगे और बचा हुआ ये 4400
इस हिसाब से दे दोगे तो 11 की वैल्यू 4400, 1 की 400, 5 की कितनी आ जाएगी 2000। यानी आपको 6% पे 2000 रुपये देने पड़ेंगे, यही आंसर है। शायद आप समझ पाओ इस तरीके को, मुझे नहीं पता समझ पाओगे या नहीं, बट ये अपने आप में एक बहुत डेंजर तरीका है। आपको याद है क्या, मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर आपने P कोई अमाउंट है जिसको दो पार्ट में बांटा है, एक को R1 एक को R2, और समय सेम है दोनों का, 1 साल, और आप ये कह रहे हो कि इक्वल ब्याज मिल रही है, इक्वल ब्याज, तो आपने कहा हाँ हाँ जी, इक्वल ब्याज का मतलब हो गया 1/R1 रेशियो 1/R2, जिसको हम कह सकते हैं R2 रेशियो R1, जिसको हम कह सकते हैं R2 रेशियो R1। इक्वल ब्याज है जिसको हम कह सकते हैं R2 रेशियो R1। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो यही चीज मैंने कही कि अगर आप कोई पैसा 5% पे दे रहे हैं, कोई पैसा 6% पे दे रहे हैं, तो अगर आप 6:5 पे दे देंगे, यानी 11 रुपए को दे देंगे, तो ब्याज इक्वल आएगी। लेकिन आपको 5% पे ब्याज ज्यादा चाहिए, और कितनी ज्यादा चाहिए 80। तो मैंने कहा कोई तो अमाउंट है P जिसका 5% 80 हो, तो आपने कहा P होगा 1600। तो 1600 आपको अलग से देना पड़ेगा 5% पे, जो कि 80 रुपए ब्याज ज्यादा रखेगा, बाकी तो ब्याज अलग से बराबर आएगी। आपने कहा कि जी आप 1600 में 6000 टोटल अमाउंट था, बच गया 4400, यानी 4400 को बांटेंगे हम, 11 की वैल्यू 4400 होगी, तो 5 की कितनी होगी 2000। ये 2000 कौन सा आ गया, जो हमने 6% पे दिया। आप समझ गए क्या इस सवाल को? अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका लेवल इतना हो गया है, तो आप जरूर समझ गए होंगे, और अगर आपका इतना लेवल नहीं है तो आप ऐसे सवालों को छोड़ भी सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है ये करना, ऐसे सवाल करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक रकम 3 साल में 9440 रुपए हो जाती है, अगर ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो उस समय में रकम 9800 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर 25% बढ़ाइए, 25% की दर से बढ़ाइए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय द रेट ऑफ 25%। लिख देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहां पे लिख लो रेट ऑफ 25%, ब्याज दर 25% की दर से बढ़ा दी जाए, कि दर से बढ़ा दी जाए, ये बताना। बताओ भाई सवाल को। सर संजना अप्रोच, नहीं मेरे को संजना अप्रोच पसंद नहीं आई, मेरे को पसंद नहीं आई संजना अप्रोच, आई डिसलाइक संजना अप्रोच। देखिए ऐसी बहुत संजनाएं आई और चली गई। आई लव ऑल द संजनाज हैव कम, हैड कम एंड गो अवे फ्रॉम अस। देखिए दो चीजों में अंतर समझिए, दो चीजों में अंतर समझिए। रेट 25% बढ़ा दी, इसका मतलब है कि पहले आर थी और अब आर प्लस 25% कर दी। अब ये कह रहा है रेट 25% की रेट से बढ़ा दी। इसका मतलब है आर थी, अब आर में आर का 25% और ऐड कर दिया, यानी आर इंटू 1/, तो 5r बाई कितना आ गया जी, आर प्लस आर का 25%, 5r/4। बात खत्म हो गई।
किसी को डाउट तो नहीं है? रेट 25% की रेट से बढ़ा दी तो आर का 25% बढ़ गई, रेट 25% से बढ़ गई। अब आप समझो ये क्या कह रहा है, एक रकम 3 साल में 9440 हो जाती है, एक रकम 3 साल में 9440 हो जाती है। रेट की दर 25% से बढ़ गई तो उसी समय में सेम टाइम में ये कह रहा है रेट की दर बढ़ गई तो ये 9800 हो जाती है। चौरानवे सौ 9800 हो जाता है का मतलब कितना है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा जी 360 बढ़ रहा है, 360 बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये मान लूं कि 25% से रेट बढ़ी है, जिसका मतलब 1/4 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार अगर रेट पहले 4 थी तो 1 बढ़ के अब 5 हो गई है। बोलो कह सकता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि उस वजह से मैं ये कह सकता हूं उस वजह से एक ब्याज बढ़ा है। 3 साल का ही मामला होगा तो 3 साल में ही। तो एक लड़का बोला कि यार इस एक की वैल्यू ही मास्टर साहब 360 है, इस एक की वैल्यू 360 है। तो फिर मैंने कहा इस 4 की वैल्यू कितनी होगी जी? तो आपने कहा जी 4 की वैल्यू हो जाएगी 1440, यानी इसका मतलब है कि ब्याज 1440 था। हम रेट को मान रहे हैं पहले 4 और फिर बाद में 5, तो हम कह रहे हैं 1 बढ़ गई, 1 का मतलब 360, 4 की 1440। अब आप कह रहे हो कि यार बहुत आसानी से आपने प्रिंसिपल निकाल दिया। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? अगर ब्याज 1440 है इसके अंदर तो प्रिंसिपल कितना बच गया? तो आपने कहा प्रिंसिपल बच गया 8000। तो पहला उत्तर आ चुका है कि प्रिंसिपल 8000। अब वो 2 ऑप्शन में है, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 8000 रुपये पर 3 साल में 1440 ब्याज मिली थी, यानी 1 साल में कितनी मिली थी? 480। कोरिया का बच्चा बोला अगर यही ब्याज 100 पे निकालनी होती तो 80 से भाग कर देते 6%, क्योंकि 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 6% रेट है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा पूछ रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट का क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का? बेटा कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं है, ये टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास हो रहा है। नब्बे में 90 ही आएंगे धीरज, अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो तो। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। एक और ऐसा ही सवाल है, एक और ऐसा ही सवाल है, देखते हैं इस सवाल को कौन बच्चा कर पाएगा। मैं फिर से लिख रहा हूं जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। रेट ऑफ 20%, ब्याज दर 20% की दर से बढ़ा दी जाती है, तो उसी समय में रकम 10,160 रुपये हो जाती है। मूलधन और दर बता करें क्या होगी?
सर डेथ बॉडी आ गई, डेथ बॉडी जी, डेथ बॉडी आ गई। किसकी आई है रणवीर? देखो, एक रकम 3 साल में 9800 रुपये हो जाती है। 3 साल में 9800 रुपये हो जाती है। सेम 3 साल में वो रेट 20% की दर से बढ़ा दी जाए तो 10,160 भी हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जी ये 360 बढ़ जाती है। 3 साल का ही मामला है जी। आप कह रहे हो कि जी रेट की जो स्थितियां हैं वो हैं 20%, मतलब 1/5, यानी 5 से कितना बढ़ गया, 6। 1 की वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू ये है, तो 5 की कितनी होगी, 36 पंजे 180, 1800। 5 की वैल्यू अगर 1800 है तो फिर पी कितना होगा, तो आपने कहा ये भी 8000 आ गया। अब अगर 8000 पे 3 साल में 1800 ब्याज थी तो 1 साल में कितनी होगी, 600। अगर ये 1 साल में 600 है तो 80 से भाग लगा दूं तो ये 7.5, तो 7.5 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एज द करेक्ट आंसर, यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़े। सर मैं साउथी हूँ, साउथी हूँ, ये क्या होता है साउथी? बेटे साउथी तो 2 मिनट में बना दूंगा, सवाल करो सवाल, जलवा काटवा दूंगा अभी तुम्हारा। सर 6,000 होगा ना, कि क्योंकि 3 ईयर का इंटरेस्ट 3800 होगा, जो कि नहीं है। 3 ईयर का 3800 किसने बोला है बे? क्यों होगा 3800 3 ईयर का? 1 की वैल्यू 360 है, 5 की 1800 आ गई। कैसे कर रहे हो यार? सही किया मैंने। चलो आप अगला सवाल देखो। आदि आप देखो, कुछ करो। देखिए 12 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 रुपये है। 12 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 रुपये है। यदि प्रारंभिक मूल राशि में प्रत्येक 4 वर्षों के बाद क्रमशः 10% और 25% की वृद्धि हुई तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताओ। आपने कहा कि जी 12 सालों में 1500 रुपये और हर 4 साल में आप चेंज कर रहे हो प्रिंसिपल को, तो मैं ये कह सकता हूँ हर 4 साल में ब्याज कितनी होगी निकाल सकता हूँ। आपने कहा ऐसा ही हर साल बराबर होती है, 4 सालों में 500 500 500 होगी। आपने जो चेंज स्टार्ट किए हैं वो 4 साल के बाद किए हैं, और मैं जानता हूँ कि एसआई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। अगर आपने, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, एसआई। अगर आपने प्रिंसिपल को चेंज किया है, आपने प्रिंसिपल को 10% बढ़ाया है 4 साल के बाद, तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगी, यानी 50 रुपये बढ़ जाएगी। और आप इनिशियल प्रिंसिपल को अगर 25% बढ़ाओगे तो ब्याज भी 25% बढ़ जाएगी, 125 बढ़ जाएगी। तो जो ब्याज पहले, जो ब्याज पहले 1500 रुपये थी टोटल,
अब वो 50 और 125 जोड़ के 175, 1675 हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अंकुल सर की क्लास यार, अभी तो मेरे पास वीडियो आया, अब मुझे दिखाई देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि ये मास्टर साहब रोज के रोज झूठ बोल रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, ऐसा नहीं है। नमस्कार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। देखो, कहीं ने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने सिर्फ इसलिए हमने अंकुल सर को कोई काम दिया नहीं ऐसा कि भाई बहुत टफ काम है कि आप आओ बच्चों को बताना, नहीं। फ्री बैच है सर। सिंपल सी बात है कि ये बैच एकदम फ्री है, फ्री प्रैक्टिस क्लासेस हैं। जो बच्चे ये कहेंगे तो सर के पास वीडियोज भी अवेलेबल है। लाइक्स, आपको सर का वर्व समझना है। देख लिया आपने। ये वीडियो मेरे पास आई आज शाम को, अब मैं ये डलवाऊंगा चैनल पे, उसके बाद क्लास लगना शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना, जब किसी व्यक्ति ने 12,000 रुपए की जमा राशि को 5 वर्ष से घटा के 3 वर्ष कर दिया, तो बैंक ने भी साधारण ब्याज की दर को 10% प्रति वर्ष से घटाकर एक निश्चित दर कर दिया। नतीजन उसे 3,320 रुपए कम ब्याज मिलता है, जो कि 5 साल में मिलता था। तो दर कितने परसेंट कम हो गई? एक आदमी ने बैंक में रुपए जमा किए 12,000, बोला 5 साल बाद निकालूंगा। बैंक ने कहा कि नहीं, हम तो 10% से तुम्हें ब्याज देंगे। बैंक ने कहा, जब वो बोला कि मुझे तो 3 वर्ष बाद ही पैसा चाहिए, तो बैंक ने कहा नहीं देंगे 3 वर्ष बाद पैसा। बताओ। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 12,000 रुपए थे, 12,000 अगर कोई जमा कर रहा था और 5 सालों का मामला था और 10% रेट थी, यानी कि ब्याज मिलना चाहिए था 50%। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 12,000 का 50% कितना होगा? तो जवाब है 6,000। 6,000 जवाब है, मानते हो? आपने कहा कि जी 6,000 जवाब है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ब्याज इसको 3,320 रुपये कम मिलेगा। 3,320 अगर कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, कोई बताएगा? तो आपने कहा जी 80, तो ये आएगा, और 5900 में से 3,300 घटेंगे तो 5900 में से 3,300 तो 1,600 शायद आएगा, नहीं 2,600। अब 2,680 ब्याज आ रहा है। 2,680 ब्याज कितने पे आ रहा है? 12,000 पे। और कितने साल में? 3 साल में। अगर मैं इसको 1 साल बनाना चाहूं तो आपने कहा 1 साल तो नहीं बन पाएगा। बनाना भी है तो 3 से भाग करना पड़ेगा, बहुत लंबा लफड़ा है। तो आपने कहा कि जैसे अगर मुझे 100 पे ब्याज निकालना है तो एक तो 120 हटाना पड़ेगा, यानी भाग लगेगा 120 से, समझ गए? और 3 को 1 साल बनाना है तो भाग लगेगा 3 से, इतना भाग लगेगा। तो ऊपर वाली संख्या 4 से कट रही है, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28, और नीचे बच रहा है 4 तिया 12, 3 तिया 9, 67/9, 9 सत्ते 63, 7 सही 4/9%। 7 सही 4/9%। ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है। 7 सही 4/9%, ऑप्शन ही नहीं है। किसी का उत्तर आ रहा है? क्या मैंने गलत किया, जरा बताना। मैंने गलत घटाया है भाई?
₹6000 ब्याज थी, उसमें से हमने 3320 घटा दिया, 2680 को 120 से भाग किया, भागे 3 कर दिया, 7 सही 4/9% ही उत्तर आएगा। ई ऑप्शन कर लो, 7 सही 4/9% उत्तर। बोलो सर वो मैं 10 में से माइनस होगा। अच्छा पूछा क्या है, दर को घटाकर दर कितना कम हो गया ये बताना है। सॉरी ये पूछा ना दर कितना कम हो गया, यानी आपसे पूछा है कि जी 10% से ये इतना हो गया तो कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 2 सही 5/9% कम हो गया। 2 सही 5/9% कम हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े सर। एक बार और मैं कुछ नहीं था, ये कह रहा था 12,000 रुपए बैंक में जमा कर रहा हूँ, 5 साल के लिए कर रहा हूँ, 10% पे कर रहा हूँ, 50% ब्याज आएगी। 12,000 का 50% हो गया 6,000 रुपए। 6,000 से हमने क्या किया, 3320 कम ब्याज लिया तो 2680 ब्याज लिया। 2680 ब्याज हमें 3 साल में मिला है और 12,000 पे मिला है, तो 100 पे 1 साल का ब्याज निकालना था, बात खत्म। चलिए, एक व्यक्ति हर साल की शुरुआत में 3 साल के लिए एक निश्चित राशि जमा करता है। 3 साल बाद उसके खाते में 22,676 रुपए जमा हो गए। यदि ब्याज दर 12% है तो व्यक्ति द्वारा हर साल जमा की गई राशि बतानी है। बड़ा अच्छा सवाल है सर। यू आर टू गुड आयुष पूछ रहे हैं, लेकिन आयुष ऐसे गुड बोल के बात नहीं बनेगी, आपको सवाल करने होंगे।
देखो भाई, ऐसे सवाल कैसे करने होते हैं आप समझना। जैसे इस बॉक्स में मैंने 100 रुपये डाल दिए, इस बॉक्स में 100 रुपये डाल दिए और इस बॉक्स में, यानी मैंने हर साल की शुरुआत में 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये डाल दिए। अब बात आई कि भैया 3 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा। मुद्दा ये है, 1 साल तो यही हो चुकी थी, 1 साल ये हो चुकी थी, 1 साल ये। आपने कहा कि गुरुजी अगर रेट 12% है तो ये 100 रुपये 112 हो जाएंगे, और रेट अगर 12% है तो इनको 2 साल मिले हैं, इन पे 124 हो जाएंगे। ये 100 रुपये इनको 3 साल मिले हैं तो ये 136 हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? तो आपने कहा कि जी 360 और ये 372 रुपये हो जाएंगे। सवाल में कह रहा है कि इसी 372 की वैल्यू, सवाल में कह रहा है इसी 372 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 22,600, उधर लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा। इसी 372 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 22,676। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में? 100 की वैल्यू पूछ रहा है कि वो साल में कितना रुपए जमा करता था। 100 की वैल्यू लगभग 4 से भाग लगेगा, तो 4 से भाग लगेगा तो उत्तर 5,000 से तो ऊपर आएगा, और एक ही ऑप्शन 5,000 से ऊपर है, वो है 6,000। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं इसको 4 से भी भाग लगा रहा हूं तो भी 4 से भाग लगाने पे ये 100 से कम आ रहा है और ये 5 से ज्यादा आ रहा है। यानी इसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू 100 से जो कम है उसी की वैल्यू 5,000 के आसपास है, तो फिर 100 की तो 5,000 से ज्यादा होगी, तो वो एक ही ऑप्शन था, तो करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लगा सकते थे। यही अप्रोच आपको मुझसे सीखनी है। ये वैसे इससे कितनी बार कट रहा है? 372 से मुझे लगता है 6 बार कट जाएगा। आप चाहो तो गुणा करके देख लो। 372 को गुणा करो 6 से, 2232 आ रहा है। नहीं, ये तो गलत आ रहा है जी, उत्तर ऑप्शन में ही नहीं है। उसके खाते में रुपए जमा हुए हैं 22,676 भागे 372, लगभग 6,000 आ रहा है। 372 नहीं समझ में आया। अरे यार क्रैक हो गया, 372 नहीं समझ में आया। अगर मैंने 100 रुपये जमा किए थे 1 साल पहले तो वो 112 नहीं हो जाएंगे, और अगर मैंने 100 रुपये 2 साल पहले जमा किए हैं तो वो 124 हो जाएंगे, क्योंकि हर साल 12-12 रुपये ब्याज मिलेगा 100 पे। ठीक है, फिर आपने कहा कि जी ये 100 पे कितना हो जाएगा? 136। तो अब खाते में जमा हो गए इतने, तो मैं ये कह रहा हूँ 4 से भाग लगाऊं तो 4 नीम 36 और 4 तिया 12, 93 की जो वैल्यू है, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 नीम 36, 93 की वैल्यू 5,000 समथिंग है, तो 100 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 6,095 आएगी। वैसे ऑप्शन में नहीं है तो हमने 6,000 लगा दिया। सौम्या हल्दर आज बहुत दिनों बाद क्लास में आई हैं या आए हैं। ये भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, सौम्या हल्दर जी। आगे बढ़ते हैं। हम भी अच्छे हैं गुरुजी पढ़ने में। अभिषेक वैसला, वैसला और अच्छे बनो।
यार ये एम्बुलेंस कौन चला देता है? राम ने सीता से 3 वर्षों के लिए, वाह, राम ने, श्री राम ने मां सीता से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 14% की दर से 63,000 रुपए की राशि उधार ली। सोचिए, भगवान राम को मां सीता से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ गई थी। उन्होंने उधार ली गई राशि में और पैसा जोड़ा और गीता को 16% प्रतिवर्ष पर 3 साल के लिए उधार दे दिया। यदि वे रुपए कमाते हैं तो पूरी प्रक्रिया में 6180 रुपए कमाते हैं। तो उन्होंने कितना जोड़ा ये बताना है। ये कैसे लिखना पड़ेगा? अगर वह रुपए कमाते हैं तो पूरी प्रक्रिया में 6180 ज्यादा कमा रहे, तो उन्होंने कितना रुपया जोड़ा ये बताना है। कौन बताएगा? एक बताएगा सर कैलकुलेशन बैच किस किस को लेना चाहिए? जिसको कैलकुलेशन में नहीं आता दिमाग में, बैच पढ़ने के बाद भी उसका दिमाग नहीं हिट करता कि इसमें अल्ट्रा कैल्सी कौन सी ट्रिक लगाऊं, उसको लेना चाहिए। जिसका हिट करता उसको जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। आदि मैम, देखिए दोस्त ध्यान से समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं 6300 रुपए ही अगर वो उधार देते, 14% पे लेकर के 16% पे उधार देते, तो उन्हें 2% का फायदा होता। 2% का फायदा होता, मानते हो? अगर केवल इतना ही काम करते, कोई पैसा नहीं जोड़ते, कुछ नहीं करते, वो बेचारे कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्या करते, 14% इनसे उठाया, इनको 16% पे दे दिया, तो 2% का फायदा होता। 2% ऑफ 63,000 कितना होगा भाई? 630 दूनी 1260 रुपए का फायदा होता। ये बात मानते हो कि नहीं? ठीक है यार, इनको दो, दीपक सिंह को तुरंत इनके मुंह पे फेंक के मारो। इनको क्या है, हर बैच चाहिए। दीपक सिंह के साथ ये दिक्कत है, इनको हर बैच में पढ़ना है। ये नहीं कि एक बैच में पढ़ के अपना फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें। चलो भाई, अब आपने कहा कि जी फायदा तो इतना नहीं हुआ है, फायदा तो 6180 रुपए का हुआ है। तो ये फायदा 6180 का क्यों हुआ है? इतना ज्यादा फायदा क्यों हुआ है? जहां फायदा सिर्फ 1260 रुपए का होना चाहिए था, वहां 6180 का फायदा क्यों हुआ है? क्योंकि 4920 रुपए का फायदा अलग से हुआ है। अलग से क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें कुछ राशि x जोड़ दी थी और उस x पे 3 सालों में, और उस x पे 3 सालों में 16% की रेट से ब्याज मिला है। तो इसका मतलब x क्या होगा ये मुझे बताना है। तो अब या तो x बराबर PRT/100 लगा देते, या सीधे कह देते कि जी 3 सालों में 16% से 48% ब्याज मिलेगा, और ये उस ब्याज की वैल्यू है 48% की। बोलो है या नहीं? 48% की 16 थी 48, तो हमें बतानी थी कि जी x कितना होगा, यानी 100% कितना होगा। तो ये तो उत्तर ही लगा रहा है। नो सर, 3780 का फायदा हुआ है। कैसे भाई? 2% हमने गलत निकाला है। ओहो, फंस गए। अरे मोरी मैया, मर गो, बेहोश है गो। मैं तो इतना बढ़िया पढ़ा था मैंने, कहा मैं बेहोश है गो। अब मुझे आवागढ़ भागना पड़े हो।
मोहिउद्दीन कोल्ड स्टोर में अपना आलू देखना। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, यह मामला 3 साल का था यार, आपने देखा ध्यान से। गुस्सा दिला रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, कितनी दिला रहे हो मुझे खुद नहीं पता, कितनी दिला रहे हो। देखो मैं ये कह रहा हूं, मामला 3 साल का था। 3 साल, 3 साल, 3 साल, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6%। 6% निकालूंगा, 0 6 18 का 8 हासिल 1 छचंग 36 और 1 3780 रुपए का फायदा होगा। आप कह रहे हैं महाराज की टोटल फायदा है 6180 का। तो अगर 6180 का फायदा है, अगर 6180 का फायदा है और हम कह रहे हैं कि फायदा 3780 का होना चाहिए था, तो आपने कहा एक्स्ट्रा 2400 का फायदा हो रहा है। अब ये जो 2400 का फायदा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ पैसे मिला लिए थे, मान लेते हैं 100 रुपये मिला लिए थे, तो 100 पे 48 रुपये से ब्याज इतनी आ रही है। कितना गुना है? 50 गुना। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 5000। यही उत्तर है। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो रणवीर, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? आप समझते नहीं। मैं कह रहा हूं 63,000 रुपए थे, अगर वो कोई भी पैसा नहीं मिलाते और सीधे 14% से उठा के 16% पे दे देते, तो इनको 2% का फायदा होता और 3 साल में 6% का होता। मैंने 6% 63,000 का निकाला, वो आ गया 3780। 3780 का फायदा होता, लेकिन इन्हें तो फायदा 6180 का हुआ है, यानी 2400 का ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस 63,000 में कुछ पैसे जोड़ दिए थे, जिसका 3 साल में 16% से 48% ब्याज मिला। ये वो ब्याज है, 48% की वैल्यू ये है, 100% की निकाल दी 5000। आई रिक्वेस्ट बैंक के लिए ओनली डीआई का बैच ले आइए, आपके अप्रोच लेने का मेथड बहुत बेस्ट है। सार्थक भारद्वाज, थैंक यू भाई, थैंक यू हमारी तारीफ करने के लिए। बहुत क्लियर करके चलता हूं, बिल्कुल कोई भसड़ नहीं होती मेरे बोर्ड पे। आप कितना भी बड़ा या छोटा सवाल ले आइए, समझाने का तरीका बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब वो वाला छोटा नहीं, शॉर्टेड है। मतलब ये तीर बनाए, ये तीर बनाए, खींच के समझा दिया, बस बात खत्म।
पर आपने मेरी मदद नहीं की हेमंत। यार आप एक बात बताओ, कितनी मदद करूं मैं? कितनी? किस किस की नहीं की? आपकी नहीं की। कमाल कर रहे हो यार आप। एक व्यक्ति ने 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ पैसे उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपए का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान उन्होंने अगले वर्ष में किया। ठीक है। 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% है। ब्याज का अनुपात जो उसने 1 वर्ष और 2 वर्ष में भुगतान 3-2 है। राशि बताओ कितनी? बहुत तगड़ा सवाल है जो इस सवाल को करेगा। सर, नदियां, झरने, चांद, सितारे एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, उसका चेहरा एक तरफ, लड़कर भी सो जाए वो उसका माथा चूमूं मैं उससे मोहब्बत एक तरफ और उससे गुस्सा एक तरफ। वाह, फील कर रहे हो आजकल? आती हुई इमोशनल इस बात को सुनते हुए आगे बढ़ना होगा हम लोग को। देखिए, एक व्यक्ति ने 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ पैसे उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में उसने 10,000 रुपए का भुगतान किया। 10% की दर पे पैसे उधार लिए और 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया। शेष राशि का भुगतान उसने अगले वर्ष में किया है और 1 साल बाद। 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर, 2 वर्ष का मतलब सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% थी। ब्याज का अनुपात जो उसने 1 वर्ष और 2 वर्ष में भुगतान किया है वह है 3:2। राशि ज्ञात करें उसने उधार ली। बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, एसआई का जो अनुपात है, एसआई का वो है 3:2। रेट का अनुपात 10 और 8 का है। मैंने कहा अगर मुझे प्रिंसिपल का अनुपात चाहिए, 1 साल का ही मामला है, तो वो होगा एसआई बटे आर। 3/10, 5 लिख सकता हूं इसको कट करके, और 2/4, 1/2। तो आपने कहा जी ये आ गया 3 दूनी 6 अनुपात 5। मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल जो ब्याज लग रहा है वो 6 रुपए पे लग रहा है और अगले साल 5 पे लग रहा है ब्याज। ये कह सकता हूं। आपने कहा गुरुजी, 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 6 रुपए पे 10% से, अब इन्होंने रिमेनिंग बोला है नहीं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड 10,000 एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही पेड इन द नेक्स्ट ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इन विच पेड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इज इतने। उसने कितना उधार लिया था? तो देखिए, एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। क्या आ रहा है उत्तर? वैसे तो इन्होंने देखो क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा। इन्होंने ये नहीं कहा 10,000 रुपए का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान उन्होंने अगले वर्ष में किया और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% पूरे धन पर थी। ये इनको लिखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल का उत्तर अलग आएगा। क्योंकि एसआई में ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगता। आपको बताना पड़ेगा कि आप ब्याज पे ब्याज भी लगा रहे हो। अगर ब्याज पे ब्याज नहीं लगा रहे हो तो सीधा हो जाएगा कि भैया 6 रुपए पे पहले साल लगा, दूसरे पे 5 पे लगा। इसका मतलब आपने 1 रुपया वापस कर दिया होगा। एक की वैल्यू 10,000 है, तो जो पैसा उधार लिया था वो 60,000 उत्तर आ जाता अगर ये होता तो। ध्यान से सुनो, लेकिन अब 60,000 ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि मामला कुछ और है। मामला ये है कि ये 6 रुपए 10% की रेट से अगले साल के लिए 6.6 हो जाने थे। आपने कहा लेकिन 5 दे दिए, 5 पे ही ब्याज लगा, यानी 1.6 लौटा दिया। इस 1.6 की वैल्यू थी 10,000। हमें निकालनी कितने की है? 6 की। 6 की निकालनी है तो पहले मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ाई, और यहां से 4 की कितनी आ गई है, 8 की निकालूं तो 8 से भाग करूं तो आपने कहा 8 दूनी 16, 2 की आ जाएगी 1200, 12,500। हमें 6 की निकालनी है 37,500। अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल हमने खूब किए हैं, ऐसे सवाल हमने खूब किए हैं। सत्यम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अरे 6.6 और 5 क्यों किया? मैं ये कह रहा हूं, आप समझो मेरी बात को, आप समझते नहीं हो दोस्त। मैं ये कह रहा हूं अगर 6 रुपए पे ब्याज लगी थी, 6 पे ब्याज लगी थी, फिर आपने यहाँ पे कुछ माइनस कर दिया और अब ब्याज 5 पे लग रही है, इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे कि जी 10% रेट थी, 1 साल बाद 6 तो 6.6 बन चुका था, लेकिन ब्याज 5 पे लगी का मतलब आप 1.6 वापस कर चुके हो। अब आई बात समझ? अब बात समझ में आई या नहीं आई? ये सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। जो भी बच्चा उत्तर बताएगा उसकी इज्जत होगी अलग से। सार्थक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सर आप बैंक में आ जाओ। बैंक में क्या करूंगा, मेरे बैंक में अकाउंट तो है। देखो भाई, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति ने कुछ राशि 13% साधारण ब्याज की दर से और एक निश्चित राशि 12% साधारण ब्याज की दर से दी, तो सबसे पहले तो यही तरीका आता है दिमाग में कि भाई हम 100x और 100y मान लें, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास अगर मान के ही करना है तो। आपने कहा पहले वाले से 13% से 13x ब्याज आएगी, दूसरे वाले से 12y ब्याज आएगी, और ब्याज आ रही है 110। आपने कहा लेकिन अगर उसने राशियों को आपस में बदल दिया, यानी इसको 12% पे दिया 12x, इसको 13% पे दिया 13y, तो उसे 5 रुपए अधिक ब्याज मिला, यानी 115 रुपए ब्याज मिला, 115 रुपए ब्याज मिला। अब आपको बताना है मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार तो जोड़ा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 25 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर हो गया 225, यानी 25 निम्मा 225। आपने कहा मास्टर साहब अगर घटा दूं तो -x और +y बराबर आ रहा है 5। अब मुझे सवाल में 12% वाला चाहिए, यानी y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को भी जोड़ दिया। आपने कहा दोनों को जोड़ेंगे, x से x कट जाएगा, 2y बराबर 14 आ गया, तो y कितना आ गया 7। y अगर 7 है तो जो अमाउंट है वो 700 होगा। एक तरीका तो ये। अब मैं आपको बताता हूं क्या, शिफ्टिंग बताता हूं। पहले आप ये बेसिक मेथड लिख लीजिए, ये सबको आना चाहिए।
ये मेथड तो सबको आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको ना आए। देखो भाई, अगर हम इसी सवाल में शिफ्टिंग लगा दें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चाय इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर 13% पे आपने पैसा उधार दिया है, आपने 12% पे पैसा उधार दिया है, गुरु आपको ब्याज मिल रही है 110। मिल रही है कि नहीं पहले बता दो मुझे, मिल रही है कि नहीं मुझे बता दो। अब आपने कहा कि तुम्हें ये 12% पे मिल रहा है और ये 13% पे, तो ब्याज कितनी ज्यादा मिल रही है? तो आपने कहा 5 अधिक +5। अब ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरी हम्बल है तुमसे, मेरी क्या है, हम्बल है तुमसे रिक्वेस्ट। देखो अगर ये अपना 1% इसको देता है, इसको 1% देता है अपना, कि भाई तू 1% मैं नहीं ले रहा, तू ले ले, तो 5 रुपए ब्याज बढ़ जाती है। 1% से 5 रुपए ब्याज बढ़ जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं बोलो। मैंने कहा अगर ये 12 का 12% भी इसी को दे दे, यानी इसका 25% ब्याज हो जाएगी, यहां तो 0 हो जाएगी, सारी ब्याज यहीं से आएगी, तो 60 रुपए ब्याज बढ़ जाएगी, 60 रुपए। आपने कहा कि जी मैं जोड़ रहा हूं इसको, तो 110 और 5 और 60 175 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं अगर सारी ब्याज इसी पे मिले और 25% तो 175 मिलेगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इसके? 700 रुपए। ये सीधे आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग मेथड। ये शिफ्टिंग मेथड है।
13% से ब्याज थी, फिर 12 से थी, टोटल 110 हो गया। फिर बोला कि ये 12 और ये 13 तो 5 ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूं, इसने कहा कि मैं 12 पे कर लूंगा, तुम मेरा 1% ले लो। तो 1% पे 5 रुपए ब्याज बढ़ जाती है। तो अब 5 बढ़ के 105 हो चुकी है। या तो यहीं से बढ़ा दो 65 सीधे। मैंने क्या किया, मैंने कहा 12% अगर ये ना ले तो आपने कहा इसको दे दे, लो जी। तो ये 25% ब्याज हो गई, इस पे तो 0% ब्याज है, इस पे 25%, तो ब्याज मिल रही है 175। यानी इसका 25% 175 है। सर 60 रुपए समझा दो। बेटा एक बात बताओ, जब अपना ये इसको 1% दे रहा है तो 5 ब्याज मिल रही है। जब 12% देगा तो 12 में 5 60 ब्याज मिल जाएगी। 1% पे अगर 5 ब्याज मिल रही है तो 12% पे 60 नहीं मिलेगी। 12 में 5 60 नहीं जानते। एक्स से मत करो, 100x से करो। करना है तो 100x से करो, एक्स से मत करो। ये सवाल देखो, एक और सवाल है ऐसा ही, एक और सवाल है ऐसा ही भाई, जल्दी कर लो। अब चाहे शिफ्टिंग लगा लो, चाहे कुछ और लगा लो, जो मर्जी है लगा लो, जो मर्जी लगा लो भाई, शिफ्टिंग या ये वो जो भी लगाना है। बहु तेरे देखिए भाई, राम ने मैं ये कह रहा हूं, एक तो वही तरीका है हमारे पास जो अभी हमने बताया, 100x 100y, 15% की रेट से 15x और 20% की रेट से 20y बराबर 1900। अगर निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया, 20x और 15y बराबर 550 अधिक मिल गया, यानी कि 2450। आपको 20% वाला बताना है, यानी y की वैल्यू बतानी है। तो मैं तो हमेशा ऐसे सवालों को एक ही तरीके से करता हूं कि भाई, या तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है। कैसे बताऊं आपको, 3 से भाग कर देता, इसको 4 से कर देता, बट कट नहीं रहा। तो अच्छे से करना है तो कैसे करते हैं, देखो अच्छे से करने का तो यही है कि भाई 35 कॉमन ले लिया तो x + y लिख दिया,
और ये 1900 दूनी 3800 और 550 कितना होगा 4350। कटेगा यहाँ पे भी कुछ नहीं, हमने घटा दिया तो 5x माइनस वाई 550 आ गया, यही आ रहा है। आपने कहा कि जी 7 से काट लूं, तो 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ये 7 आ चुका है। इसको 5 से काटा तो ये 110 आ चुका है, और इसको 7 से गुणा भी कर ली लगे हाथ, तो ये 710 आ गया। ठीक है, आपने कहा मुझे y चाहिए, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, तो ये 14y आ जाएगा, और घटाने पे ये कितना आ जाएगा, 8 में से 700 गए 100। यानी y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 14 सत्ते 98, 2 बचेगा, ना जाने की 0 आएगी, 14 सत्ते 98, 2 बचा, 0 उतार ली, 14 एकम 14, 6 बचेगा, 14 चौका 56, 4 बचेगा, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, ये बचेगा 71 पॉइंट ये। तो 100y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 7142.8 उत्तर आ जाए। कैलकुलेशन से मैं डरता नहीं हूं, आपको भी मेरी कैलकुलेशन सीखनी चाहिए। नहीं, वॉल्यूम बंद नहीं है, कौन कह रहा है सर घटिया क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी कुछ भी, क्या घटिया है? मुझे तो कोई कैलकुलेशन घटिया नहीं लगी, क्योंकि मेरा स्तर है, तुम्हारा क्या बिस्तर है खाली। अब मैं इसी में क्या लगा देता हूं, जो आप बोलोगे वो लगा देता हूं, इसी में जो आप बोलोगे वो लगा देता हूं। देखो भाई, यहां पे शिफ्टिंग लगा देंगे, भैंस की दोस्त शिफ्टिंग लगा देते हैं। देखो कैसे, आपने कहा कि 15% पे दिया, 15% पे उधार दिया, 20% पे उधार दिया, 1900 रुपये ब्याज मिल गई। अब आपने ये 20% पे किया, ये 15% पे किया, 550 ज़्यादा ब्याज मिल गई। अब की बार ना मैं डायरेक्ट करूंगा, आप देखना, अब की बार थोड़ा सा अलग तरीके से शिफ्टिंग लगाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये अपना 15 था, पहले 20 था, 15% फिर 20%, फिर 20% फिर 15%, यही तो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आदमी अपना 5% बढ़ा लेता, इसको दे देता, ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा हमें, ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं चल देंगे, हमें तो ये निकालना है ना। तो मैंने देखा नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ 2450 लिख सकते हो, कि जब आप ये कहता है कि मेरा 5% तुम ले लो, तो ब्याज 550 कम हो जाती है कि नहीं। जब ये कहता है कि मेरा आप ले लो 5%, इसको दे देता है 5%, तो ब्याज 550 यानी 110 गुना कम हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं इसका 15 भी इसको दे देता हूं, यानी 35 बना देता हूं, तो आपने कहा एक की वैल्यू 110 है, 15 देने का मतलब है 1650, 15% कितना आ जाएगा, 110 गुणा 15, 1650। तो यानी आप ये कह रहे हो कि 1650 ऐसे नीचे से कम हो रहा था। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, मैंने सही लिखा है ना सर। 15% की दर से निश्चित 20% की दर से 1900 रुपये आए, लेकिन अगर उसने निवेश की राशि को आपस में बदल दिया, 20 ये कर दिया और 15, तो 550 रुपये अधिक ब्याज मिली। 20% पे कितना है, तो मैंने यही कहा कि अगर यहां से ये जा रहा है तो 1650 अगर कम होगा, बहुत कम हो रहा है यार ये, 5% की वैल्यू 550 थी, 1% 110 आ गया, 15% निकाला 1650 आ गया, बिल्कुल सही है। 1650 रुपये ब्याज कम मिलेगी जब ये इसको दे रहा है, तो ब्याज कम हो जा रही है यार, ये सोचने वाली बात है।
ये तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है। हमने कोई गड़बड़ की है क्या? हमने कोई गड़बड़ की है? अतुल गांधी 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 20%, इस पे 35% की वैल्यू। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि वो उसको अपना 5% दे रहा है तो ब्याज 550 कम, अगर वो उसको अपना 15% देगा तो ब्याज 1650 कम, तो 35% की वैल्यू ही बहुत कम आ रही है। कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है? उत्तर इतना कम क्यों आ रहा है? ब्याज के रूप में 550 रुपये अधिक मिल रहे हैं। जब ये अपना 5% इसको देगा, 15 रह जाएगा, तो 2450। सर सही तो आ रहा है, 714.28 आ रहा है। सेम ही हो रहा है। y 7.1428 आ रहा है सर, 7.1428। मैं एक बार भाग लगा के देख लूं। y तो 7 पॉइंट ही आएगा। सही कह रहे हो, 7.1428 आएगा। और जब 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 714.28 आएगा। यानी ये बदतमीज तो उत्तर ही नहीं है, नन ऑफ दीज उत्तर है। वही मैं कह रहा हूँ कि गलत कैसे आ रहा है, यानी यहाँ पे भी गलत है। अब आप देखो कि अगर मैं 1650 इसमें से कम कर दूंगा 1650, तो आप पाएंगे 1650 कम करने का मतलब है केवल 250 रुपये ब्याज मिल रही है। 35% की वैल्यू ही इसकी 250 है। तो 5 से निकाला तो 7% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से भाग किया तो 50। 7% की वैल्यू 50 आ गई भाई। 1% की कितनी आ गई? 7.1428। तो 100% की कितनी आ गई? 714.28। बिल्कुल सही थे हम, पहले भी अभी भी। कोई भी मेथड हमारा फेल थोड़ी हो सकता है। कोई भी मेथड हमारा फेल नहीं हो सकता। नो मेथड ऑफ अस कैन नॉट बी रिट्रीट एट एनी कॉस्ट। ये कैसी इंग्लिश है? आई लव द इंग्लिश, आई लव द इंग्लिश, आई लव द इंग्लिश। बोलो भाई। बिल्कुल सही है यार, पहले मेथड से भी यही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है। ये सवाल देखिए, ये सवाल हो चुका है, पीछे आ चुका है, इसको डिलीट कर देंगे। ये देखो, ये भी सवाल हम कर चुके, कितना पैसा जोड़ा, डबल क्यों आ रहा है? ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ कुछ अच्छा है।
सर यूपीआई ट्राई के लिए वाइट पेपर गर्दा उड़ा दिया। गर्दा तो वो उड़ाना है, देखना जरा यूपीएसआई के सवालों को चैलेंज किया ना, 2017 के सवाल कोई बच्चा बता रहा है टूट ही नहीं रहे किसी से, मैंने कहा लो हम तोड़ेंगे बेटा, देखो हमारा तो काम ही यही सवाल तोड़ना। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 20% साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार दी, 2 वर्षों के बाद 5,000 रुपए का भुगतान किया गया और शेष राशि को 25% प्रति वर्ष चुकाया गया। ये तो वही सवाल हो गया कि एसआई का रेट कितना है, अनुपात पहले साल 11, दूसरे साल 9, रेट का अनुपात कितना है 20 और 25, समय तो सेम है, तो यहां से प्रिंसिपल का अनुपात कितना आ जाएगा 11/20, 9/25, 5 चौक 20, 55 25, ये आ गया जी 55:36। आपको पता है कि अगर ये 55 रुपये 1 साल बाद कितने बन जाने थे, 20% की दर से 66 बन जाने थे। अगर ब्याज 36 पे लगा, इसका मतलब हमने 30 चुका दिया। उस 30 की वैल्यू सवाल में 5,000 है जो आपने चुका दिया। आरंभ में दी गई राशि यानी आपको 55 की वैल्यू बतानी है, तो मैंने कहा 55 की बतानी है, 30 की ये है, तो आप 6 से भाग कर लो मेरी मानो तो। 30 की अगर 5,000 है तो 6 से भाग करूंगा तो 5 की कितनी आ जाएगी 5,000/6, यही आ जाएगी। आपने कहा लेकिन हमें तो 55 की निकालनी है, तो 11 से गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55,000/6, 55,000/6 का मतलब 6 नीम। ये तो गलत आ रहा है उत्तर यार, आरंभ में दी गई राशि निकालनी है ना, 55 ही आ रहा है हमारा, तो 55 ही तो दी थी आरंभ में उधार। ओहो 3 साल का मामला है, शिट यार, फंस गए, टाइम सेम नहीं है ना, अरे रे 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 फंसा दिया। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 20% पे उधार दी, 2 वर्षों के बाद 5,000 रुपये चुकाए। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे तो लिखने हैं 2 वर्ष शुरू के, यहाँ लिखना है तीसरा, हो जाएगा सवाल, तो चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूं ना, हो जाएगा। आपने कहा कि जी 2 वर्ष का मतलब हो गया, जो 20% था ना 40% ब्याज मिल गई है, 40% रेट हो गई है, और ये रेट कितनी है 25%, ये तो रेट का अनुपात है। एसआई का कितना होगा, तो आपने कहा पहले 2 वर्षों का 11 है तो ये 9 है, तो प्रिंसिपल का कितना होगा 11/40, 9/25, 55 25, 5 40, 55 रेशियो 9 72 हो गया, 72 हो गया भाई। अब आप ही मुझे बताओ कि 55 40% से कितना हो जाना था, 40% मतलब 2/5 और 22 से गुणा कर दी तो 77 हो जाना था, यानी मैंने 5 चुका दिए हैं, उस 5 की वैल्यू है सवाल में 5,000। आपसे 55 की पूछ रहा है, तो 55 की 55,000, जिन 2 सालों पे ब्याज चला है। क्या मैंने गलत किया है कुछ, कोई बच्चा कह दे कि जी मैंने गलत किया है, किसी का आ रहा हो तो सर 4.5 होगा ना, 2 साल का था तो 9, 2 साल का 9, तीसरे वर्ष का ब्याज, पहले 2 वर्ष के ब्याज का, मैंने पहले 2 वर्ष को तो कुलैव कर दिया ना भाई, मैंने पहले 2 वर्ष को ही कुलैव कर दिया और रेट बना दी 40% सीधे, बाद वाली 25% थी, ब्याज 11 और 9 था, पी हो गया 11/40, 9/25, 55 25, 5 40, 8 नीम 72, 11 पंजे 55। अब देखा जाए तो 55 40% से 77 बन जाता, और तीसरे साल ब्याज 77 पे आनी चाहिए थी, 72 पे आई है, यानी 5 आपने दे दिए, 5 दे दिए, उस 5 की वैल्यू 5,000 है, 55 की 55,000 आ गई, 55,000 ही उत्तर आ रहा है। आप करेक्शन कर लो सवाल में, हम गलत नहीं कर रहा है। बाकी हम इस सवाल को देख लेंगे, जरा मैम फोटो खींच के भेज देना मुझे। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है तो बता दो, कोई भी बॉडी अगर ऐसी है जिसको डाउट है तो बता दो, बाकी हम इसे देख लेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब 2-3 दिन लगातार सवाल कर लो, कल परसों मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अभी मैंने क्या किया था आपको याद होगा कि हमने आपको एसआई के वीडियोज दिए हैं,
अब जो एसआई के वीडियो दिए हैं, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे हैं तो कल सैटरडे और संडे है भाई, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एसआई के वीडियो 11 वीडियो डीपीपी कंप्लीट करके आना, डीपीपी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना, अगर आप अपनी खैर नहीं चाहते हो तो, वरना मैं अगली क्लास में बहुत तेज पढ़ाऊंगा, हवा नहीं लगेगी वरना फिर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आपको ख्याल भी रखना है, खुश भी रहना है, पढ़ते रहना है, यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आएंगे उन्हें देखते रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ। बाय।